आज हम लोग एक विशेष रूप से क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैनल का नाम स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस ही रहेगा, लेकिन प्रज्ञान जीएस सेंटर के नाम से आपको सेट प्रैक्टिस का एक्सप्लेनेशन करवाए जाएंगे। आज हम 10 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन शुरू में हम क्वेश्चन के साथ वन लाइनिंग आंसर करेंगे और लास्ट में जब 10 क्वेश्चन हो जाएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जहां भी सुझाव होगा आप लोग जरूर कमेंट्स करके सुझाव देंगे। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पाषाण काल में गोल पत्थरों से बनाए गए प्रशस्तर उपकरण मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है बेलन घाटी, ऑप्शन बी है सिंगरौली घाटी, ऑप्शन सी है सोहन घाटी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोहन घाटी। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोहन घाटी। एक्सप्लेनेशन हम लास्ट में करेंगे, आप लोग वेट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको जो भी दिक्कत होगी आप लास्ट में उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। जहां दिक्कत होगा आप कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर दें और आराम आराम से क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। पाषाण काल में गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से कहां से मिलते हैं? तो आंसर होगा सोहन घाटी। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य पाषाण काल में बागोर स्थल किस क्षेत्र से था? यानी बागोर स्थल जो है वो किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवपाषाण काल में चावल की खेती का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी है कोल्डिहिवा और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका आंसर होगा कोल्डिहिवा, ऑप्शन सी कोल्डिहिवा। क्वेश्चन नंबर 4, नवपाषाण काल में गुफकराल स्थल का क्षेत्र था। यानी गुफकराल जो क्षेत्र था वो किस क्षेत्र में पड़ता था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कश्मीर और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5, निग्रिटो जाति के अवशेष मिलते हैं लक्षद्वीप से, अंडमान द्वीप से, सिक्किम से या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह। इसका आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे आर्य प्रजाति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है निग्रिटो, ऑप्शन बी है मंगोलियाड, ऑप्शन सी है प्रोटो ऑस्ट्रियाड और ऑप्शन डी है नार्डिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नार्डिक। क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की, देखिए यहां तुर्की है, तुर्की मुसलमान कौन था? ऑप्शन ए है सुबुक्तुगीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सुबुक्तुगीन। क्यों सुबुक्तुगीन होगा? तो हम पहले ही बोले तुर्की मुसलमान पूछ रहा है, न कि अरबी मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध सिक्कन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी सुबुक्तुगीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम अरबी व्यक्ति कौन था? देखिए वहां पे तुर्की था, यहाँ पे अरबी है। ऑप्शन ए है सुबुक्तुगीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 10, शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी है फर्रुखसियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह। चलिए इसका हम लोग अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आराम आराम से देखेंगे एक्सप्लेनेशन, हड़बड़ाएंगे बिल्कुल नहीं और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पाषाण काल में, पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, पाषाण काल में। तो आंसर क्या है? सोहन घाटी।
एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, कह रहा है कि सामान्यतः कोर और फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से चेन्नई में पाए जाते थे। यानी उस समय तमिलनाडु देगा तो देखिए आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, क्यों? क्वेश्चन बोलता है, आप लोग सही से क्वेश्चन समझते नहीं है और फिर उसमें दिक्कत आती है। तो यहाँ चेन्नई में पाए जाते हैं। इन दोनों प्रणालियों से, किन दोनों प्रणाली? कोर प्रणाली और फ्लेक प्रणाली, इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रशस्तर के औजार सिंगरौली घाटी। अब आपसे पूछा जा सकता है सिंगरौली घाटी कहाँ? तो सिंगरौली घाटी मिर्जापुर, कहाँ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। एवं बेलन घाटी कहाँ? इलाहाबाद, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो आंसर होगा सोहन घाटी। लेकिन आपको यहाँ 2 क्वेश्चन और देखना है, कोर प्रणाली और फ्लेक प्रणाली। इसके अतिरिक्त देखना है आपको बेलन घाटी कहाँ है और सिंगरौली घाटी कहाँ है। तो दोनों उत्तर प्रदेश में क्रमशः कहाँ? तो सिंगरौली कहाँ हो जाएगा? सिंगरौली मिर्जापुर में, और बेलन कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बागोर। तो बागोर जो है वो राजस्थान में है। उसी तरह आपसे चिरांद पूछेगा, तो चिरांद कहाँ है? बिहार में। उसी तरह आपसे भीमबेटका पूछेगा, तो भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश में। उसी तरह आपसे पूछेगा महदहा पूछेगा, दमदमा पूछेगा, तो ये कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ देगा लंगनाज पूछ देगा, तो लंगनाज कहाँ? तो गुजरात में। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको ध्यान में रखना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नवपाषाण काल में चावल की खेती का साक्ष्य। तो चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ? कुलडीहवा। तो कुलडीहवा कहाँ है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नजदीक कुलडीहवा से चावल के खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन भी रिपीट हो जा रहा है, क्वेश्चन को याद रखना है। केवल क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन को माइंड में याद रखना है, इसीलिए हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 नवपाषाण काल में गुफकराल क्षेत्र। तो गुफकराल जो है ये कश्मीर में है, ठीक है। गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में। और बुर्ज होम भी देगा तो बुर्ज होम भी कश्मीर में ही है, याद रखेगा। तो गुफकराल और बुर्ज होम ये दोनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। चिरांद कहाँ है? तो चिरांद बिहार, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 निग्रिटो जाति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो याद रखेगा ये निग्रिटो जाति जो है ये अंडमान द्वीप समूह, और याद रखेगा निग्रिटो का जो उन्मूलन जो किया गया वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से किया गया। यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो थे उन लोगों ने निग्रिटो का उन्मूलन किया, यानी उनकी समाप्ति। तो निग्रिटो के बाद कौन आया भारत में? ये जो जनजातियां थी निग्रिटो के बाद कौन आया? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे आर्य प्रजाति कहा जाता है? तो नार्डिक को आर्य प्रजाति भी कहते हैं, याद रखेगा। यह प्रजाति भारत में मध्य एशिया से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, आए थे। और कहां से आए थे? मध्य एशिया से। और ये कहां आकर बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर ये बसे। और इनका पूरा वर्क देखा जाए कि काल देखा जाए तो आप खुद आर्य सभ्यता का देख लेंगे, आर्य यानी वैदिक सभ्यता। तो 1500 बीसी यानी क्या? ईस्वी पूर्व से 600 बीसी तक माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां समझिएगा, यहां पे तुर्की बोल रहा है। तुर्की अगर होगा तो सुबुक्तुगीन, याद रखिएगा। प्रथम आक्रमण करने वाला तुर्की मुसलमान सुबुक्तुगीन था, जबकि अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन अरबी मुसलमान था, याद रखिएगा। तो तुर्की पूछेगा तो सुबुक्तुगीन, और अरबी पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 ईस्वी में किया। कहाँ? सिंध पर उसने आक्रमण किया। और सिंध पर जब आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? 8 बुद्ध सिकन के नाम से। तो मोहम्मद गजनवी को जाना जाता है बुद्ध सिकन के नाम से। और मोहम्मद गजनी के सिक्कों पर उपाधि केवल अमीर महमूद की मिलती है। अमीर महमूद, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर महमूद की उपाधि किसके सिक्कों पर मिलती है? तो मोहम्मद गजनवी के सिक्कों पर अमीर महमूद की जानकारी या उपाधि मिलती है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम यानी अरबी। तो अरबी तो वही मोहम्मद बिन कासिम, अभी बताए भी। और क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और 3 से 4 पार्ट में कर करके जो भी क्वेश्चन होगा, जो 100 क्वेश्चन होंगे तो 4 से 5 पार्ट में इसको करके आपके सामने रखेंगे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है
साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था, तो साहेब बेखबर के नाम से बहादुर शाह, और बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, और शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक। तो चलिए, जैसा भी होगा आप लोग जरूर सुझाव देंगे और बताएंगे। आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो और टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही।